हमारे लोकसभा के प्रत्याशी चौधरी राविंद्रजीत सिंह और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नरेंद्र पटेल जी, दिक्कत ना आ रही, और हमारे जिला के जिला प्रमुख मेरे बड़े भाई जान मोहम्मद जी और हमारे एजाज प्रधान जी और सभी सम्मानित मंच, मैं इन सब का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं राव साहब से वादा करना चाहता हूँ, मैं अपने गांव वालों की तरफ से, मैं आप अपनी तरफ से मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह मैं अपने गांव से आपको जिता के भेजने का काम करूँगा। और मैं पिछली बार भी आपसे मैंने कही थी, तो मैं अपना बूथ से, आप यहाँ अपने पिछली लिस्ट भी देख सकते हो, मैंने यहाँ से जिताना अपने बूथ से जिता के आप भेजे थे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट, और सभी साथी मेरे सामने जो बैठे हैं, आप सबको पता है कि आने वाली 25 तारीख को लोकसभा के चुनाव वोट डलनी है। 25 तारीख को, 25 मई को जो आ रही है हमारे सामने, मेरी सभी साथियों से अर्ज है कि 25 तारीख को आप कमल के सामने वाली बटन को दबाएं और हमारे राविंद्रजीत को यहाँ से जिता कर भेजें। ये आपको सबको पता है कि राविंद्रजीत सिंह जीत रहे हैं, आपका सिर्फ यह है योगदान करना है कि मेवात का कितना बड़ा योगदान यहाँ से जिताने में रहेगा। और मेरी आपसे ये अनुरोध भी, आपसे पहले बहुत सारी पार्टियां आई, 55 साल से तकरीबन यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी राज करता है, ये आप सबके सामने हैं। हमारे भाजपा पार्टी की जो भी 10 साल की कार्यशैली रही वो आप सबके सामने है। आप अगर नौकरियों की बात करें तो हमारे मेवात से अब तक 55 साल में इतनी नौकरियां ना लगी जितनी हमारे भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो 10 साल में नौकरियां लगी हैं। पिछले कार्यकाल में 39 जेई एक साथ लगे हैं। आज तक भी मेवात से 55 साल में एक भी जेई अगर कोई बता दे तो मैं नाम दे दूंगा। 55 साल में 39 जेई पिछली कार्यकालियां भाजपा सरकार में लगे हैं। उसके बाद इसी कार्यकालियां में भी 2-3 महीना पहले 20 लाख चिराग मौसम रोजगार से लगे हैं। 54 की भर्ती हुई है, जिनमें से 119 बच्चे यहाँ मेवात से लगे हैं। और आपके सामने देश में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा सरकार, और आपके सामने ये बहुत सारे वे आएंगे का भी हमारे मेवात में पिछले चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, बहुत सारे बरगड़ाने के लिए आते हैं। भाई मेवों को तो निकाय फट जाएगा अगर बीजेपी को वोट दे देगा। तो मेरी हाथ जोड़ कर दे कि आप सरकार 2006 जून को माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आप सबके सामने मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने वाली 25 तारीख को अपना मत का प्रयोग करें, सोच समझ के करें, कमल के निशान वाले बटन को दबाएं और हमारे राविंद्रजीत को मजबूत करें। राविंद्रजीत को जिता के भेजोगे तो यहाँ से मजबूत करोगे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मजबूत होंगे। और 6 जून के बाद तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं राव साहब से एक अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 8-10 सरपंच भी बैठे हैं। मैंने कई बार टाइम मिल गया था आपसे, बाकी आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने कुछ सरपंच यहाँ भी बुलाए हैं। वो लिस्ट हमारा असलम सरपंच है, लुंगा से सरपंच है, सतवीर सरपंच बांदोली, जावेद सरपंच बादरी, पिंटी सरपंच बादरी, मास्टर सिंगल लेडी आसिफ ब्लॉक समिति मेंबर अजनुद्दीन खेड़ा, चंद्रपाल सिंगार मास्टर पूरनलाल, नवीन ठेकेदार पिपरोली, जुबैर सरपंच पिपरोली, साकिर सरपंच नीम खेड़ा, कासम सरपंच लोंगेकला, अम्मू ब्लॉक समिति मेंबर किरणपाल पंडित जी पूरन मास्टर, और हमारे यहाँ से जमालगढ़ से सरपंच। तो मैं राव साहब आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं पिछले 10 साल से राव साहब के जुड़ा हुआ हूँ, आप ये सबको पता है, क्योंकि राव साहब का एक मेवात से व्यक्तिगत लगाव रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राव साहब ने जो भी यहाँ से गया आज तक मिलने के लिए अपना काम लेके के गया कोठी पे, दिल्ली तो वो मायूस होकर ना आया, खुश होकर है। सबसे बड़ी जो राव साहब की एक यहाँ मेवात से लगाव रहा है वो आप सबको पता है, क्योंकि राव साहब एक ऐसे आदमी है जो हमारे लिए मेवात के लिए भला कर सकते हैं। अभी आप सबके सामने पिछले 2-3 महीना पहले जो मसला हुआ था, उसमें भी जो राव साहब ने जो किया था वो आप सबके सामने है। ये कोई बताने का काम नहीं हुआ, आप सब समझदार बैठे हुए हैं यहाँ। तो मेरी तो यही अर्ज है कि आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा
मतों से यहाँ अपनी मेवात से जिता के भेजे। और राव साहब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इंशाल्लाह अपने गांव से भी जिता के भेजूंगा। पिछली बार यहाँ 22,000 वोट अपने पुराना विधानसभा से आई थी। इंशाल्लाह मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 3 गुना ज्यादा आपने पुराना मेवा यहाँ पुराना विधानसभा से दिला के हम भेजेंगे, जो सारे साथी लग रहे हैं। और राव साहब मैं यहाँ से विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, ये भी मेरी आपसे अर्ज है कि हमारी वहाँ उस टाइम वकालत करें। मेरी आपसे अर्ज है, हम पिछले 1 साल से विधानसभा की तैयारी में कर रहा हूँ, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती भी है क्योंकि हमारी भी थोड़ा ध्यान रखें हमारी तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज राव साहब आपके ग्राम पंचायत लुहिंगा कलां में पधारे हैं। सरपंच साहब, किस तरह से स्वागत किया आप लोगों ने और क्या कुछ कहा कहने को मिला है जी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज राव साहब हमारे ग्राम पंचायत लुहिंगा कलां में आए और सबसे पहले तो मैं उसको वहां पहुंचने पे धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, खैर मकदम करता हूं। वहां हमारे सातों बिरादरियों ने वहाँ उनका फूल माला डालकर पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। और हमारे जो 10-12 सरपंच थे, जो हमारे कुछ नंगले के थे, कुछ बाहर से जो सरपंच आए थे, उन्होंने भी सबने पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। क्या ये सरपंच आपसे पहले कहीं और थे या फिर आज समर्थन दिया उन्होंने? नहीं, इन्होंने आज बीजेपी को समर्थन दिया और उसमें भी अपने राव साहब के साथ में। तो सरपंच साहब, क्या लगता है यहाँ आपकी पुराना विधानसभा में आप भी गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितनी यहाँ वोट प्रतिशत रहेगा? देखो, लोगों का रुझान भी है और लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम भी पिछले 1 साल से तकरीबन 1-1.5 साल से गाँव में डोल रहे हैं और डोर टू डोर प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो लोगों के जो मान सम्मान और जो प्यार मिल रहा है, उससे लगता है कि लोग अब की बार बिल्कुल पूरी तरह से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। और लोग बाग जो बीजेपी पार्टी की जो कार्यशैली जो पिछले 10 साल में जो भी काम करे, उस कार्यशैली से लोग खुश होकर, प्रभावित होकर लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि अब की बार पिछली बार हमारे पुराना विधानसभा से 22,000 वोट आई थी, तो अब की बार कम से भी कम 60,000-65,000 वोट पुराना विधानसभा से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और दिवा के यहाँ से जिता के भेजेंगे। राव साहब, आज राव साहब मेवात की धरती पर पहुंचे हैं, आप सुबह से उनके कार्यक्रमों में शामिल हैं, किस तरह से लोगों को प्यार और समर्थन मिला? देखो, आप भी कार्यक्रम में साथ रहे हैं, आपने भी देखा है लोगों को सुबह 9 बजे 9:30 बजे से प्रोग्राम राव साहब के शुरू थे, लास्ट 7-8 बजे तक प्रोग्राम रहे। लोग सुबह से जहां जहां जिस गांव में भी प्रोग्राम रहे, तकरीबन कम से कम 4-4 घंटा 5-5 घंटा लोगों ने इंतजार भी किया। तो वह आपके सामने है। लोग जो आदमी सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे हैं, तो आपके सामने है कि उनका कितना प्यार राव साहब के लिए और बीजेपी पार्टी के लिए है। तो मेरा तो यही मानना कि अब की बार लोग बीजेपी को खुला होकर वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ से अपनी विधानसभा से राव साहब को जिता के भेजेंगे। जिस तरीका से आपने भी सरपंच साहब जिक्र किया है कि आप भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने भाषण में कहा कि जिस तरीका से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप भी हमारा ख्याल रखें। देखिए, तो हमने राव साहब से कहा है, क्योंकि हम पिछले 1-1.5 साल से लोगों के पास आ जा रहे हैं और जो भाजपा सरकार की जो भी कार्यशैली रही, जो भी काम करवाए, उनको लोगों तक अवगत करा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। उसके लिए मैंने उनसे ये कहा था कि हमारा भी आगे ख्याल रखना है। तो उसमें राव साहब ने एक हमें अच्छा मैसेज भी दिया। राव साहब ने ये कहा कि नफा हो या नुकसान हो, इंशाल्लाह हम आपकी वकालत करेंगे और ख्याल रखेंगे।